हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। जी हाँ, आईडीबीआई बैंक का जो क्वार्टर वन का जो रिज़ल्ट है, नतीजों के जो नंबर्स हैं वो कल के दिन रिलीज़ कर दिए गए, तो आपको वही अपडेट देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इसके स्टेटस को शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आज है 30 जुलाई, 1:01 हो रहे हैं। एंड आपको बताना चाहूँगा, आईडीबीआई जो है एनएसई के ऊपर 40 रुपीज़ पे क्लोज़ हुआ था कल के दिन, और आज ही ओपन होता है 41.45 पे। एंड देन वहाँ से लो 40.50 यानी 40 रुपये 50 पैसे का लो बनाता है, एंड 42.00 का हाई बनाता है। दोस्तों, आज के लिए इसका लोअर सर्किट बैंड लगा था 38.00 का, एंड अपर सर्किट बैंड 42.00 का लगा था। 42.00 इसका अपर प्राइस बैंड था, जिसको आज ये हिट कर चुका था, और कुछ समय तक यहाँ पे अपर सर्किट को लॉक करके रखे भी था। लेकिन आफ्टर टाइम इसके अंदर ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, एंड देन आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है, और अभी ये करंटली 40.60 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.60 पॉइंट ऊपर है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में, और 1.50% अबव दैन लास्ट क्लोजिंग प्राइस। एनएससी के ऊपर टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन शो हो रही है दोस्तों, 42,145.21 करोड़ है। यानी आप देख सकते हैं लगभग 42,145 करोड़। इसके अलावा फेस वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 10.00 है। वहीं पे बीटा अगर आप चेक करें तो 0.99 है। इंडस्ट्री का पीई रेशियो अगर आप चेक करेंगे तो 14.37 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट की अगर आप बात करें तो 41.98% की स्टेक उठाई जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। 42% लगभग सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट उठाया जा रहा है। ये एनएससी का डेटा है। मैं बीएससी पे भी आपको बताता हूँ। बीएससी पे अगर आप देखेंगे तो आप चौकन्ने रह जाएंगे। 76.71% की स्टेक सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी के लिए ली जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीएससी के ऊपर लगभग 73% सेलिंग पेंडिंग ऑर्डर है, और 27% बाइंग पेंडिंग ऑर्डर है। यानी यार नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ के टर्म्स में अगर आप चेक करेंगे तो बाइंग क्वांटिटी जो पेंडिंग है वो 91.48 थाउजेंड। वहीं पे 2.4 लाख क्वांटिटीज़ जो हैं सेलिंग के लिए लगी हैं, और बाइंग क्वांटिटी 90,000 लगभग। यहाँ पे टोटल मार्केट कैप शो हो रही है दोस्तों 41,885.70 करोड़। राइट। इंडस्ट्री के अंदर हम लोग थोड़ा रिटर्न परसेंट की प्रोफाइल देख लेते हैं। दोस्तों, नेट टेक्निकल ट्रेंड अगर आप देखें तो बुलिश है। वेरी बुलिश तो नहीं है, लेकिन बुलिश है, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रॉफिट हुआ है काफ़ी। और मैं अभी डेटा आप लोगों के साथ नंबर्स शेयर करूँगा। एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे एक रिटर्न परसेंट है 5.08% का। 1 मंथ के अंदर -12.19%, एंड 3 मंथ्स के अंदर 94.46%, एंड 6 मंथ्स के अंदर 14.79%, और 1 साल का अगर आप चेक करेंगे तो आपको 45.93% की स्टेक दिखेगी। सॉरी, का रिटर्न आपको दिखेगा। ऑलराइट। थोड़ा सपोर्ट और टेक्निकल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ा एक आइडिया लगता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इसका जो पाइवोटेड लेवल है वो 39.73 है, और रेजिस्टेंस लेवल 1 जो इसको फेस करना पड़ेगा वो 40.27 का है, जो कि आप देख सकते हैं क्रॉस हो चुका है, क्योंकि 40.35 पे तो अभी करंटली खुद ही ट्रेड हो रहा है। रेजिस्टेंस लेवल 2 जो इसको फेस करना पड़ेगा वो 40.53 पे, एंड थर्ड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा 41.07 पे। अगर आप एनएससी के हिसाब से देखेंगे तो ये चीज़ें क्रॉस हो चुकी हैं, क्योंकि एनएससी के ऊपर 42 को ऑलरेडी ये हिट कर चुका है, लेकिन अभी ये 40.40 के ऊपर है। तो आप देख सकते हैं एक न्यू रेजिस्टेंस की तरह ये काम करेगा। अगर ये नीचे जाता है किसी तरीके से तो इसको सपोर्ट लेवल 1 जो मिलेगा 39.47 पे मिलेगा, एंड सेकेंड लेवल ऑफ सपोर्ट विल बी kept at 38.93, and third level of support is kept at 38.67. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूज़। दोस्तों, न्यूज़ कुछ खास नहीं है। न्यूज़ एक रिज़ल्ट की है दोस्तों। ये खास भी है और बहुत ख़ास है अगर आप ध्यान से देखें तो, क्योंकि यहाँ पे एक दगा हुआ, एक मतलब डूबा हुआ बैंक इंडिया के अंदर, आईडीबीआई बैंक 144 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक करता है जून क्वार्टर के अंदर।
ये एक बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग फॉर IDBI बैंक एंड IDBI बैंक शेयर होल्डर्स। सो अगर आप इसके अंदर एक इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, अगर आप इससे जुड़ाव रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसके फिगर्स क्या हैं, इसके नंबर्स क्या हैं। दोस्तों IDBI बैंक जो है पिछले साल जून क्वार्टर में 3,801 करोड़ का लॉस बुक किया था, नेट लॉस हुआ था, जबकि इस साल अगर आप देखें तो 144 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, एंडेड जून 30, 2020। दोस्तों अगर मार्च 2020 क्वार्टर की अगर आप देखेंगे तो इनको 135 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में जून 2021 सेशन के अंदर जो फर्स्ट क्वार्टर था इसके अंदर इनको 144 करोड़ का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि इनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखा है, हेल्थी ग्रोथ दिखी है। इंटरेस्ट इनकम जो होती है, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी NII, उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट दिखा है ना। तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इनको एक ग्रोथ दिखी है। और इसके अलावा ये IDBI जो बैंक है वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से एक्सपेक्ट करे हुआ है कि वो PCA से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं इनके ऊपर से हटा लिए जाएं, क्योंकि PCA के अंतर्गत इनको 3 तरीके की सिचुएशन से गुजरना है: कैपिटल, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड लिवरेज। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें दोस्तों तो डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्नड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ठीक है, जो कि है 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एट 170 यानी 1773 करोड़, ठीक है। जबकि पिछले क्वार्टर मतलब इन द ईयर एगो क्वार्टर, ठीक है, सेम क्वार्टर में पिछले साल के अगर डेटा को देखेंगे तो 1458 करोड़ था। अगर आप चेंज देखेंगे तो 22% का चेंज है, जो कि ऊपर है, हायर है। इसके अलावा अदर इनकम कंप्राइजिंग इनकम फ्रॉम कमीशन, फीस, अर्निंग्स फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिकवरीज फ्रॉम रिटर्न ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम was up 21% at 1004 करोड़ अगेंस्ट 833 करोड़। एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है यहाँ पे, इनका ये कहना है। बैंक सॉ ए शार्प डिक्लाइन इन फ्रेश स्लिपेजेस टू ₹69 करोड़ इन रिपोर्टिंग क्वार्टर अगेंस्ट 727 करोड़ इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर एट 3,486 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। नेट NPAs की अगर आप बात करेंगे तो डिक्लाइन हुआ है टू 3.55% ऑफ नेट एडवांसेस अगेंस्ट 4.19% इन मार्च 2020 क्वार्टर। अच्छा, ग्रॉस NPA की अगर आप बात करें दोस्तों तो वो भी डिक्लाइन हुआ है टू 26 पॉइंट ग्रॉस NPAs डिक्लाइंड टू 26.81% ऑफ ग्रॉस एडवांसेस अगेंस्ट 27.53% इन मार्च 2020 क्वार्टर। और इसके अलावा इस क्वार्टर के दौरान इनको राइट बैक ऑफ 1335 करोड़ मिला इन लोन लॉस प्रोविजंस। Credit cost turned negative due to reversal in NPA provision on account of recovery and upgradation. Bad debts written off were higher than at rupees 1,101 करोड़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ इनका कहना है ड्यूरिंग क्वार्टर द बैंक मेड कोविड रिलेटेड प्रोविजंस ऑफ 189 करोड़, क्यूमुलेटिव प्रोविजंस ऑफ 436 करोड़ सिंस मार्च 2020 क्वार्टर। दोस्तों मार्च 2020 क्वार्टर के बाद से क्यूमुलेटिव प्रोविज़न अगर देखा जाए तो 436 करोड़ का इन्होंने कोविड-19 से रिलेटेड जो प्रोविज़न किया था वो है। हालांकि इस क्वार्टर जून क्वार्टर की सिर्फ बात करेंगे तो 189 करोड़ का इन्होंने कोविड रिलेटेड प्रोविज़न किया था। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि RBI ने जो है मोरेटोरियम इम्पोज कर रखा है इन कंपनी बैंक्स के ऊपर। तो IDBI बैंक की अगर आप बात करेंगे तो IDBI बैंक का 51 to 52% जो बैंक की जो लोन एक्सपोजर है वो मोरेटोरियम के अंतर्गत आ रही है एज ऑफ जुलाई 22। जी हाँ। इसके अलावा देखिए आगे लिखा है राकेश शर्मा MD एंड CEO एक्सप्लेन दैट लोन्स अंडर मोरेटोरियम इज हाई बिकॉज अनलाइक मेनी अदर बैंक्स IDBI बैंक गेव ऑप्ट आउट of loan moratorium option of to its customers so that those who did not exercise this option were considered as having taken moratorium.
However, the exposure under moratorium has come down from 66% to 51 to 52% as customers started repaying loans either partially or fully. Referring to recoveries from bad loans being lower at rupees 528 crore in reporting quarter in view of the adverse impact of COVID-19 pandemic, Sharma said that bank has set recovery target of more than 1000 crore every quarter. On net interest margin, which improved to 2.81% from 2.13% in the June 2019, the IDBI bank chief felt that it can be maintained at 2.75%. However, the bank's ultimate goal is to increase to 3%. अल्टीमेट जो बैंक का अपना गोल है वो 3% तक लेके जाना है, जबकि ये 2.75 तक मेंटेन करके रख पाया था. Sharma said that bank is eyeing an overall loan growth of 7 to 8% in fiscal year 2021. Within this, the target for structured retail assets growth target is 8 to 10%, micro, small and medium enterprises यानी MSME ठीक है 4 to 5% एंड कॉर्पोरेट क्रेडिट की बात करें तो 5 to 6%. तो इस तरीके से दोस्तों इसका ये डेटा था, इसके नंबर्स थे जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. करंटली ये 40.20 के ऊपर फ्लोट हो रहा है. 1:13 का टाइम हो रहा है. NSE के ऊपर लोग टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो 83,83,632. और बस इतना ही बताना था. आई होप आपको अच्छा लगा होगा. आई होप यू आर न्यू टू दिस चैनल. इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ मेक श्योर टू press the bell icon nearby to subscribe button so that you will be notified every time when I upload new videos. अगर आपके किसी दोस्त को डीमैट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को फॉलो करिए, उससे आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं आप स्टॉक के अंदर. इट्स अ सिंपल एंड स्मूथ प्लेटफॉर्म. टेक केयर गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ. थैंक यू.